टेक्निकल सिविल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले बिल्कुल सेफ और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम संकन स्लैब की बात करेंगे। आप में से काफी लोग इसके बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये संकन स्लैब क्या होता है, हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, इसका क्या पर्पस होता है, कितना इंच नीचे होता है, इसका रेनफोर्समेंट कैसे देना चाहिए, कैसे दिया जाता है। ये काफी सारे ऐसे सवाल आपके होंगे। अगर आपके वाकई में सवाल हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिएगा ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आपको इसके अंदर मिल जाए और आपको संकन स्लैब का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अगर आपको आखिर में ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब बात करते हैं संकन स्लैब के बारे में। तो आपके सामने आपको एक इमेज दिख रहा है जिसके अंदर आप देख सकते हो कि यहां पर कुछ नॉर्मल स्लैब लेवल है। देखो ये स्लैब है, ये स्लैब है और ये स्लैब है और ये भी आपका एक स्लैब है। लेकिन आपको डिफरेंस यहां पता चल रहा है देखने से, विजुअलाइज करने से, कि बाकी जो आसपास के स्लैब है उससे ये थोड़ा नीचे उतार दिया गया स्लैब है। आप अगर दूसरा इमेज देखोगे तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये हमारा स्लैब है, ये हमारा स्लैब है, ये स्लैब है। तो ये स्लैब तो एक लेवल पर है, लेकिन आप अगर इसको देखोगे, यहां पर आप देखोगे तो ये थोड़ा डाउन में उतारा गया है। आप ये देखोगे यहां पर स्लैब, ठीक है, तो ये भी स्लैब आपका डाउन उतार दिया गया है, डाउन कर दिया गया है। तो ये डाउन जो कर रहे हैं यही है वो संकन स्लैब। यानी जो जिस स्लैब को हम नॉर्मल स्लैब लेवल से थोड़ा नीचे उतार देते हैं, उसको डाउन कर देते हैं, उसी को हम कहते हैं संकन स्लैब। आखिर में संकन का मतलब क्या होता है? संकन का मतलब ही होता है धसा हुआ। आप अगर इसको गूगल करके ट्रांसलेट भी करोगे तो संकन का मतलब होता है धसा हुआ। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा स्लैब है जो हमारे नॉर्मल स्लैब लेवल से कुछ इंच डाउन किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, अब ये तो आपको पता चल गया कि डाउन जो करते हैं उसको हम संकन कहते हैं। लेकिन इसको हम करते क्यों हम अच्छी भली जो लेवल हमारे स्लैब की चल रही है उसको डिस्टर्ब करके स्पेशली ये स्लैब को डाउन करते हैं। तो इसका मेजर पर्पस होता है पहला ये कि भाई देखो, आपके बिल्डिंग के अंदर या आपके फ्लोर के अंदर वॉशरूम वगैरह का कुछ इंतजाम होगा, है ना, कुछ बालकनीज होगी, कुछ टॉयलेट वगैरह होंगे। तो ऐसे कुछ एरिया होंगे जहां पर आपको पानी वगैरह की, यहाँ पे टैप वगैरह होंगे वहां पर, मतलब ऐसे कुछ एरिया जहां पर प्लम्बिंग पाइप आपके पास हो रहे हैं। ठीक है, अब प्लंबिंग पाइप जहां पास हो रहे हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आजकल दौर चल रहा है कंसील वायरिंग का, कंसील प्लंबिंग का, जहां पर कंसील का मतलब हो गया है कि भाई वो कुछ आपको बाहर दिखाई नहीं देगा, सब कुछ हिडन होगा, है ना, सब कुछ वो अंदर होगा, दीवार के अंदर छुपा हुआ, फ्लोर के अंदर छुपा हुआ, उसको हम कंसील कहते हैं। तो कंसील प्लंबिंग यानी ऐसी प्लंबिंग जो आपके फ्लोर में ही छुप जाए, आपको ऊपर ना दिखे, उसको हम कंसील्ड प्लंबिंग कहते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम डाउन कर रहे हैं स्लैब को, ये डाउन इसलिए कर रहे हैं यहां पर ताकि भाई, अब ये आपका स्पेशली वॉश एरिया है, ठीक है, ये वॉशरूम है, ये आप जो पिक्चर में देख रहे हो ना अभी, ये वॉशरूम है। अभी आप यहां पर जो देख रहे हो ये हमारा नॉर्मल स्लैब, ये हमारे नॉर्मल फ्लोरिंग है रूम्स की, और साइड में ही हमारा वॉशरूम था। तो ये प्लानिंग के हिसाब से वॉशरूम है, तो यहां पर संकन स्लैब, मतलब जहां जहां भी आप मेजरली वॉशरूम देखोगे वहां पर संकन स्लैब आपको दिखाई देंगे और वहां संकन स्लैब ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसका मेजर रीजन क्या था, मैंने आपको बता दिया अभी, कि जो प्लंबिंग हमारे पाइप होते हैं उनको वहां से पास करवाना होता है। अब देखिएगा कि प्लंबिंग पाइप को कंसील करवाना है हमें, तो क्या करना है, अगर हम इस स्लैब के ऊपर ही प्लंबिंग पाइप को पास करवा दे तो वो कंसील्ड नहीं हो पाएंगे, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि हमारे जो नॉर्मल स्लैब है उसको डाउन कर देते हैं। अब ये डाउन करते कितना है, नीचे उतारते कितना है, उसको ध्यान से सुनिएगा, ये वेरी हो सकता है, लेकिन ये 4 से 6 इंच के बीच में वेरी हो सकता है। अब 6 इंच से ज्यादा भी जा सकता है, 6-7 इंच आगे जा सकता है, डिपेंड करता है डिजाइनर या आर्किटेक्चर के ऊपर कि वो कितना करवा रहे हैं आपसे। ठीक है, तो बेसिकली जो हम नॉर्मल स्लैब है उससे 4 इंच से 6 इंच जब हमारे स्लैब को नीचे उतार देते हैं तो उसको हम संकन स्लैब कहते हैं। अब ये संकन स्लैब हम जब हमने 4 इंच से 6 इंच नीचे उतार दिया तो अब हमारे जो नॉर्मल स्लैब है उनकी थिकनेस कितनी होती है, अमूमन 5 इंच की होती है। ठीक है, अब 5 इंच की स्लैब थिकनेस है, उसी तरह से ये हमारा जो संकन स्लैब है इसकी भी 5 इंच की स्लैब थिकनेस होगी। ठीक है, लेकिन 5 इंच की स्लैब थिकनेस हमारी डाउन हो गई है 4 से 6 इंच। ओके, ध्यान दीजिएगा इस बात को। अब 4 से 6 इंच के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि वहां पर जो हमारे प्लंबिंग पाइप है उसको हम हमने पहले स्लैब कास्टिंग कर ली, उसके ऊपर प्लंबिंग पाइप हमने रखवा दी है, प्लंबिंग पाइप के अंदर थोड़ी हमने भर्ती कर दी उस लेवल के ऊपर, और बाकी जो हमारी नॉर्मल घर की फ्लोरिंग थी उस लेवल से थोड़ा 1-2 इंच नीचे, क्योंकि आपने देखा होगा अमूमन जो हमारे बाथरूम वगैरह होते हैं, वॉशरूम वगैरह होते हैं,
उसकी जो फ्लोर या टाइल लेवल होती है वो हमारे नॉर्मल रूम के लेवल से 1-2 इंच नीचे होती है ना। उसका रीजन भी होता है कि भाई अंदर का बाथरूम का वॉशरूम का पानी वगैरह जब हम नहा रहे हैं कुछ धो रहे हैं तो वो बाहर ना आ जाए हमारे घर के अंदर, इसलिए उसको थोड़ा नीचे रखा जाता है। ठीक है, तो 1-2 इंच नीचे ऑलरेडी होता है और उसके अंदर भी फिर हम जो प्लंबिंग वगैरह पाइप वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी छुपने चाहिए। तो इन सब चीजों को हम ध्यान में रखकर संकन स्लैब को प्रोवाइड करते हैं। ये मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि संकन स्लैब क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है और इसको कितने इंच डाउन किया जाता है। ओके, ये यहां आपको आप कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसके और भी रीजन होते हैं, जैसे कि हमें अगर किसी एरिया को हमें अगर अलग करना है बिल्कुल से, है ना, उसको हम विजुअली अलग करवाना चाहते हैं या उसको हम थोड़ा सा उसकी यूटिलाइजेशन के हिसाब से अलग करना चाहते हैं तो वो भी उसका एक अलग रीजन हो सकता है। लेकिन आजकल जो मेजरली हम जिस रीजन को ध्यान में रखकर संकन स्लैब को जहां जहां प्रोवाइड कर रहे हैं उसका यही रीजन है कि हम उसके अंदर प्लंबिंग पाइप को हाइड करना चाहते हैं, इसलिए हम संकन स्लैब प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अब संकन स्लैब की बात हो गई कि क्या होता है, लेकिन इसका जो रेनफोर्समेंट है वो कैसे प्रोवाइड किया जाता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, देखो आप हमारा जो नॉर्मल स्लैब है उसी तरह का रेनफोर्समेंट इसके अंदर भी होता है। अब नॉर्मल स्लैब के अंदर भी दो तरह के स्लैब होते हैं, एक तो 1 वे होता है, एक तो 2 वे होता है, और दोनों ही स्लैब की जो रेनफोर्समेंट डिटेलिंग होती है, प्लेसिंग होती है, वो अलग अलग तरीके से होती है। इसके लिए हम अलग एक आगे वीडियो बनाने वाले, उसके अंदर भी आपको मैं बता दूंगा कि जो 1 वे या 2 वे स्लैब होता है उसकी रेनफोर्समेंट डिटेलिंग कैसे होती है और उसके अंदर हमें IS कोड क्या कहता है। आने वाला वीडियो उसी पर होगा। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं यहां पर कि भाई हमारा 1 वे या 2 वे स्लैब होता है तो उसकी रेनफोर्समेंट 1 वे के अंदर क्या होता है जनरली कि हम दो तरफ जो है बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं, दो साइड। ओके, और 2 वे के अंदर चारों साइड हम बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं। 1 वे के अंदर मेन बार भी होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार भी होते हैं। 2 वे के अंदर दोनों ही मेन बार्स होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है, आगे इस पे हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल देख लीजिएगा कि अभी मान लीजिए ये आपका एक स्लैब है। ओके, ये आपका एक स्लैब है और ये जहां से आप दिख रहे हो ये 1 वे स्लैब दिख रहा है आपको, क्योंकि यहां ये रेनफोर्समेंट बार आ रहा है और ये इसको बेंटअप किया। ठीक है, यहां देखो ये रेनफोर्समेंट यहां से गया और इसको यहां पर बेंटअप किया, लेकिन इधर से कोई बेंटअप हुआ आपको नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये भी 1 वे स्लैब होगा ऊपर वाला। ठीक है, उसी तरह से ये वाला स्लैब है, ये वाला स्लैब है। ओके, तो अब हमने देखा कि ये हमारा स्लैब था। अब ये जो बीम है आप जरा ध्यान दीजिएगा मार्कर के ऊपर हमारे। ठीक है, ये यहां से बीम कंटिन्यू होते हुए हमारे इधर इस स्लैब के अंदर आ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आपको रेनफोर्समेंट, बीम का जो रेनफोर्समेंट है, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं, वो भी आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए ये आप देख रहे हो यहां पर ये बीम का जो रेनफोर्समेंट है, ये आपका बीम का टॉप रेनफोर्समेंट हो गया और ये बीम का आपका बॉटम रेनफोर्समेंट हो गया। और ये जो आप रिंग देख रहे हो इसको हम बीम की स्टीरअप कहेंगे, जो कि शियर रेनफोर्समेंट के तौर पर लगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये बीम का रेनफोर्समेंट हो गया। उसी के साथ साथ देखो यहां से एक ये बीम कंटिन्यू होता आ रहा है, ये कॉलम और बीम का जंक्शन है और उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है। उसी के साथ साथ इधर भी देखो ये आपको बीम दिख रहा है ना, ये बीम कंटिन्यू है, मतलब इसके चारों तरफ बीम है लगे हुए। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो यहां पर कि भाई इस बीम के नीचे हमने क्योंकि इसको डाउन कर लिया है, कितना 4 से 6 इंच ये डाउन होगा। तो अब ये डाउन हुआ है तो देखो इसका अब स्लैब का रेनफोर्समेंट कैसा होगा, हूबहू वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाला 1 वे रेनफोर्समेंट था। यानी आप यहां पर देखिएगा ध्यान से जरा कि भाई यहां पर क्या किया गया है कि ये आपको बार दिख रहा है, देखो ये यहां से ये कंटिन्यू हो रहा है, देखो ध्यान दीजिएगा, ये बार यहां पर आया, इसको ऊपर बेंटअप किया, देखो इसको ऊपर बेंटअप किया और ये कंटिन्यू किया गया कहां तक, तो बीम के बिल्कुल वो अपोजिट सरफेस तक, अपोजिट फेस तक। ठीक है, ये बीम के इस फेस तक गया है। अब इसके अंदर आप एडिशनल जो अंदर डेवलपमेंट लेंथ हम हुक उसको बेंड करके प्रोवाइड करते हैं वो तो नहीं कर सकते क्योंकि उसका वहां पर चांस ही नहीं है। तो एटलीस्ट जो आपका बीम का अंदर का अपोजिट सरफेस है वहां तक आपको उसको बार को ले जाना चाहिए। ठीक है, उसके साथ आप देख रहे हो यहां पर ये एक एक्स्ट्रा बार दे रखा है आपको टॉप में, है ना। उसके साथ साथ यहां पर अगेन ये देखिए आपको, और बेसिकली ये क्या है, ऑल्टरनेट बेंटअप बार से। ठीक है, ऑल्टरनेट, देखो ये बार यहां से आया कंटिन्यू हुआ, है ना, आप देख रहे हो, जरा यहां से ध्यान से देखिएगा, ये कंटिन्यू हुआ, इसको यहां पर बेंटअप किया और देखो इसको अंदर कंटिन्यू कर दिया बीम के अंदर। तो इसी तरह से आपको एज इट इज जो हम नॉर्मल हमारे 1 वे स्लैब के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं वो रेनफोर्समेंट यहां आपको उसी तरह से प्रोवाइड करना है। अब काफी लोग जो है इसके अंदर ये बेंटअप नहीं देते, आपने ये भी देखा होगा, इसकी इमेज आपको यहां बता देता हूं मैं, देखिए ये एक्चुअल साइट की इमेजेस है। ठीक है, और ये इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको रियलिस्टिक अंदाजा आ जाए इसका। देखो आप यहां पर देख रहे हो कि ये हमारा नॉर्मल स्लैब था, है ना, नॉर्मल स्लैब लेवल थी हमारी, उससे इसको 6 इंच नीचे उतारा गया है और ये नीचे उतारा गया। देखो तो यहां पर आप देख रहे हो कि जो मैश बनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट बार की है, इसमें कोई भी बेंटअप बार प्रोवाइडेड नहीं है। आप इस पे गौर कर रहे हो, इसमें कोई भी बेंटअप बार प्रोवाइडेड नहीं है। हालांकि इससे कोई बहुत बड़ा मेजर नुकसान नहीं होगा, लेकिन
टेक्निकली देखा जाए और अच्छी प्रैक्टिस के हिसाब से देखा जाए तो उसका जो रेनफोर्समेंट है वो वन वे स्लैब की तरह ही होना चाहिए, यानी जो हम बेंटअप बार प्रोवाइड करते हैं वो भी उसमें प्रोवाइड किए जाने चाहिए। टेक्निकली अगर अच्छी प्रैक्टिस की बात की जाए तो ये होना चाहिए कि बेंटअप बार उसमें हो, ठीक है, बेंटअप बार हो। अब यहां पर देखो एक बात अच्छी है कि यहां एटलीस्ट कवर प्रोवाइड किया है। अब आप कवर से मुझे याद आया कि आप बताइए मुझे कमेंट के अंदर कि स्लैब के अंदर हम कितने एमएम का कवर प्रोवाइड करते हैं। आप सभी को कमेंट के अंदर रिप्लाई करना है और मुझे लगता है हर कोई इसको जानता ही होगा, तो एटलीस्ट अपना कमेंट के अंदर जवाब जरूर लिखिएगा, मैं हर किसी के जवाब को देखूंगा। ओके चलिए, तो ये कवर यहां पर लगाया गया है लेकिन यहां पर जो है बेंटअप प्रोवाइड नहीं किया गया। ओके, यहां पर आप बीम देख रहे हो, ये थोड़ा सा हैवी दिख रहा है आपको, है ना, बीम के अंदर ये बेंटअप बार से वगैरह वगैरह, लेकिन ये स्लैब के अंदर कहीं भी बेंटअप बार नहीं है, तो वो आपको करना है। आपको स्लैब के अंदर भी बेंटअप बार प्रोवाइड करवाना है। अगर आप साइट सुपरवाइजर हो तो आपको डायरेक्ट करना है उसको वहां पर कि भाई आप वहां पर भी बेंटअप करो बार्स को, है ना। चलिए, तो हम दोबारा इस पे आते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हो कि इस स्लैब के अंदर, इस संकन स्लैब के अंदर यहां प्रॉपर्ली बेंटअप बार वगैरह प्रोवाइड किए हैं और यहां वन वे स्लैब के तौर पर इसको डिजाइन किया गया है, इसलिए केवल इस साइड में और इस साइड में ही बेंटअप दिया गया है। यहां यानी ये साइड और ये साइड क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि ये वन वे स्लैब है, ये टू वे स्लैब नहीं है। अगर ये टू वे होता तो यहां पर भी इस तरह से बेंटअप बार होते, यहां पर भी इस तरह से बेंटअप बार प्रोवाइड किया गया होता, लेकिन ये क्योंकि वन वे स्लैब है इसलिए नहीं किया गया, ठीक है। अब यहां पर एक कमी आपको नजर आ रही होगी और वो है कवर की, कि यहां पर कवर मिसिंग है। यहां पर जो बॉटम में कवर देना चाहिए स्लैब का वो कवर यहां नहीं दिया, कवर ब्लॉक यहां पर नहीं रखे गए हैं। तो आपको अब दोबारा मैं याद करवा रहा हूं कि कवर ब्लॉक कितने एमएम के होने चाहिए स्लैब के अंदर, वो आपको कमेंट के अंदर लिखना है, जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई इस तरह से इसका रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया गया है। तो ये तो जो बेंटअप किए गए ये तो हमारे मेन रेनफोर्समेंट थे, लेकिन उसके ऊपर यहां पर आप देख रहे हो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होते हैं, है ना, ये हमने देखा कि वो भी प्रोवाइड किए गए हैं कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट हमने यहाँ पे इस तरह से देने हैं, है ना, प्रॉपर्ली उसकी बाइंडिंग करनी है, जो भी उसका स्पेसिंग है 4 इंच 6 इंच 5 इंच उसका स्पेसिंग रखना है प्रॉपर्ली, और सारी चीजों को एज पर ड्राइंग वहां पर एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से देखा कि संकन स्लैब क्या होता है, इसका मेजर रीजन क्या होता है प्रोवाइड करने का, कैसे प्रोवाइड करते हैं, कितना इंच डाउन होता है, उसका रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड किया जाता है। उम्मीद है संकन स्लैब के बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुकी होगी, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो चुके होंगे। लेकिन फिर भी अगर इसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों के जवाब देने की और उनको क्लियर करने की, ठीक है। तो आप इसी तरह से और भी हमारे आने वाले वीडियोस को देख सकते हो। हमारे चैनल के ऊपर काफी और भी यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं, इसलिए आप हमारे इस टेक्निकल सिविल यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिएगा। अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा, तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि इसको देखकर आपके फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स या बाकी लोग भी सीख सकते हैं, तो उन तक भी इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिएगा। अगले किसी वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखिएगा और टेक्निकल सिविल के साथ बने रहिएगा।